मिडिल क्लास फैमिली में पैसा बचाना एक स्ट्रेसफुल वर्क होता है। दोस्तों, इसमें हमारा ये खराब बजट, एक ही आय पे निर्भर करना, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी और रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतें, ये सारा कुछ बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 आदतें होती हैं जो हमें मध्यम वर्गीय परिवार को, एक मिडिल क्लास फैमिली को तुरंत के तुरंत छोड़ देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आज भी मिडिल क्लास फैमिली जो पहले साइकिल से चलता था, वो बाइक खरीद सकता है, और बाइक खरीद सकता है तो वो कार के बारे में सोचता है, लेकिन ये कार के लिए उसे लेना पड़ता है लोन। ये है मिडिल क्लास फैमिली। दोस्तों, ये मिडिल क्लास फैमिली हमारे इंडिया में मतलब 90% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास में है, और मिडिल क्लास फैमिली अपने घर चलाने में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आखिर ये परेशानी तो हम सबको होती है, हमें, आपको, सबको। और मेरी वीडियो पे जो भी लोग आए हैं, ये मुझे पता है कि ये सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुकात रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी 3 जो बातें होती हैं ना, जो आदतें, वो हमें आज के आज ही छोड़नी चाहिए। हम अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो इस सोच को हमें बदल देना ही चाहिए, क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं। और हम जो ये मतलब मेहनत के पैसे बचा रहे हैं और उसको मतलब तरह तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक ही बार अगर उस पैसे को खर्च कर देते हैं, तो उस पैसे को खर्च करने का दर्द वो भी हम ही सहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ही इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे सारे लोग कंजूस कहते हैं। मैं हर चीज़ को डायरी में लिखती हूँ, तो मुझे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो कंजूस कहते हैं। देखिए, अगर वो कंजूस कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए। आपको पता है कि बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं ना, जिनके पास अचानक से पैसा हो जाता है, अचानक से पैसा हो जाता है, और लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि ये मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, और पैसा कुछ दिनों के बाद उनके पास से खर्च हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण सुशील कुमार, जो केबीसी में जिसने 5 करोड़ की, जिसको मतलब वो विजेता हुआ था। और दोस्तों, आपको पता है ना कि कुछ साल के बाद उनकी स्थिति पहले से भी खराब हो गई। और जब उनसे एक इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा गया कि आखिर क्या कारण थे कि आपके पैसे कहाँ चले गए, तो उन्होंने बताया था कि मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से मेरा पैसा कहाँ गया इसका मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप डायरी में लिखते हैं हर चीज़ को, आपको याद होगा कि जब हमारी माँ, दादी, नानी, इन लोगों का जब जमाना था ना, तो इन लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना घर चलाती थी। आमदनी उस वक्त बहुत कम था, लेकिन फिर भी उनका घर चल जाता था। रीज़न ये था ना कि वो हर एक चीज़ को डायरी में लिखती थी। अच्छा, वो बहुत लोग जो ऐसे थे ना, जो नहीं लिख पाते थे, जैसे कि उन्हें पढ़े लिखे नहीं थे। मैं अपने घर में अपनी दादी की बात करती हूँ, लेकिन तब भी उन्हें पता था ना कि कितना मतलब अगर उनसे जोड़ घटाव किया जाता था, तो वो बहुत एक्यूरेट हिसाब बताती थी, और उन्हें पता रहता था कि बाजार में ये जो चीज़ है उसका वो किस भाव से मिल रहा है। तो वो जो है ना, वो परफेक्ट लेडीज थी। अब हम लोग आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐप्स को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर इसमें क्या शर्म की बात है अगर हम हर एक चीज़ को डायरी में लिखते हैं। डायरी में लिखने से ना हमारे पास एक जगह योजना रहता है कि हमारा इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ और हमें ये चीज़ खरीदना है। डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको कोई कंजूस समझता है तो समझने दीजिए, लेकिन अपनी इस आदत को हमें सुधारनी होगी कि हम अनायास पैसे खर्च कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि शादी शादी सबके घर में होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो फादर होता है, आप देखिए कि जो 40,000 50,000 रुपये महीने कमाता है, वो कितना सोच सोच के और कैसे कैसे करके अपना कुछ कुछ पैसा बचाता है। और उसको ये भी रहता है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं। और जब वो शादी करने वही फादर जाता है, तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर जाता है। उसे ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि उसका पैसा खर्च हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है ना कि यहाँ पे हमारे इंडिया में तो मुझे लगता है कि
मतलब छोटे लेवल से लेके ना बड़े लेवल तक एक मिडिल क्लास फैमिली में दोस्तों 20 से 25 लाख रुपया इजीली खर्च हो जाता है। आप सोचिए कि एक उस पैसे को बचाने में एक फादर को जो पूरा घर चलाया, जिसने एक एक चीज़ बचाया, जिनकी माँ जो होती हैं वो हर एक चीज़ के लिए सोच सोच के खर्च करती हैं, और अचानक 25 लाख उन्हें निकालना पड़ेगा, उन्हें कितना दर्द होगा। लेकिन शादी में खर्च करना है। शादी में खर्च इसलिए करना है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और हमने पैसे बचाए किस लिए हैं, शादी करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं होता है। एक रात में आप इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना, इन पैसों का कोई खर्चा मतलब आप समझिए कि ये बेकार ही हो जाता है। बस एक रात में लोग खाएंगे, और उसके बाद भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नाराज हो जाएंगे कि आपने ये अच्छा नहीं बनाया, या आपने जो व्यवहार में हमें सामान दी वो अच्छा नहीं दी। ऐसे बोलने वाले नकारात्मक बातें बहुत लोग मिल जाते हैं। तो आप शादी कीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे शादी के लिए मना कर रही हूँ। शादी कीजिए, लेकिन अपने लिमिट में, अपने बजट में खर्च कीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। और हाँ, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो इस शादी के चक्कर में ना लोन ले लेते हैं कि मेरी बिटिया की शादी है या मेरी बेटी की शादी है, चलो मैं लोन ले लेता हूँ, बाद में इसको भरूंगा। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा ट्रैप है ये, ध्यान रखिएगा। दूसरा ट्रैप यहाँ पे ये आता है दोस्तों, अपना घर। देखिए, ऐसा है ना कि हर मिडिल क्लास फैमिली को ना अपने घर की हमेशा से एक मतलब सपना होता है कि हम कमा रहे हैं तो हमारा अपना घर हो। हर कोई चाहता है, और हर कोई एक उम्र के साथ अपना घर लेता भी है। लेकिन आपको पता है, घर खरीदने से ना जो हम लोन ले लेते हैं तो हमारा और भी बर्डन बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम रेंट पे रहते थे ना तो बहुत अच्छे से हमारा घर भी चल रहा था, हमारे पैसे भी बच रहे थे। और लेकिन जब से हमने अपना घर लिया है तब से ऐसा है कि लोन के चक्कर में ना और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ गई हैं। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, नहीं, घर तो लेना ही चाहिए। लेकिन घर लेने का भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए, अपने पे जो चीज़ बीतती है ना वही एक्सपीरियंस इंसान, मतलब ये जो वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताती हूँ ये सारा मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ कहना है कि घर लेना चाहिए, लेकिन घर के लिए जो हम 30 लाख 35 लाख का लोन ले लेते हैं ना बिना सोचे समझे, ये लोन आगे जाके बहुत बहुत भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों ऐसा भी होता है ना, लोन के चक्कर में इंसान रातों रात सोता भी नहीं है, और ये सबके साथ होता है। तो कहना ये है कि अगर आपको अपना घर लेना है ना, तो पहले आप कमाएं, आप पैसे को बचाएं, और कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका जितने भी आपका मतलब प्राइस का घर है ना, उसका आधा आप डाउन पेमेंट करें। आधा डाउन पेमेंट कीजिएगा, और हाफ अगर कम से कम अमाउंट का आप लोन लीजिएगा ना, वो आपके लिए ज़्यादा किफ़ायत पड़ेगा। लोन लेना आजकल के ज़माने में बहुत आसान है, क्योंकि बैंक बैठे हुए हैं कि आपको लोन दे देंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये लोन आप ही को भरना है। तो ये भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली का सेकंड बहुत बड़ा ट्रैप है कि घर हमें अपना ही लेना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जैसे नौकरी जो होती है ना वो हमारे मिडिल क्लास में बहुत ज़रूरी है। मैं नौकरी के बारे में कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक नौकरी पेशा औरत हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। नौकरी ही जीवन है। जब हम स्टार्टिंग में नौकरी ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और हम ना एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं ना कि ये नौकरी है तभी हमारी ज़िंदगी चल रही है, अगर नौकरी नहीं रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये कंफर्ट जोन में आ जाना और इतना नौकरी पे डिपेंडेंट होना, ये भी सही नहीं होता है दोस्तों। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो मैं बार बार आप लोगों को मैंने अपने वीडियो में कहा है कि अपना एक अलग आय का स्रोत जरूर बनाएं नौकरी करते हुए। मैंने नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा है। और यहाँ पे क्या है ना कि जैसे घर में अगर 5 लोग हैं और 2 बड़े हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ हमें हेल्प तो करना ही है। क्योंकि ना ये नौकरी जो होता है ना, ये कब छूट जाए और कब किस तरह का प्रॉब्लम परिवार में आ जाए, ये फेस करना पड़ता है उस परिवार को। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल बहुत सारे घरों में देखा है कोविड कोविड के टाइम में। दोस्तों, जब नौकरी होती है ना तो लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग लोग खर्च भी करने लगते हैं। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचता है, और मोस्टली लोगों की यही बात होती है कि वर्तमान में जिएंगे, हमें नहीं ज़रूरत है कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं, नौकरी है ना। लेकिन पता है, जो लोग ये सोचते हैं ना वो बहुत बड़े फेरे में पड़ जाते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी के पैसे को बचाइए। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाही में आके किसी को दिखाने में, शोबाजी में आके हम उन पैसों को खर्च कर दें। क्योंकि आज जो ये पैसे हम बचा रहे हैं ना, ये पैसे कल फ्यूचर में
हमें बचाएंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है, ये वीडियो उन मिडिल क्लास फैमिली के लिए है जो हमेशा स्ट्रगल करता रहता है अपने पैसे को लेकर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।